जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि, क्या होगी शारदीय नवरात्रि की पूरी पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त, व्रत कब और कैसे किए जाएंगे, क्या आपको इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए जिससे माता रानी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न हो जाएंगी, और क्या काम आपको इस नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्या गलतियां आपको करने से बचना चाहिए। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक देवी अर्थात नव दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि के हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये समय भक्ति और आस्था का होता है और माता भक्तों पर कृपा करके नवरात्रि के समय उनके घरों में भी साक्षात पधारती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता की आराधना से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्टों का माता रानी निवारण कर देती हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि बेहद शुभ है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को देर रात 12:18 से होगा और यह 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक रहेगी। इस कारण इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से होगा और 11 अक्टूबर को नवमी मनाने के साथ यह नवरात्रि का पर्व समाप्त होगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक है। इसके बाद सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक अभिजित मुहूर्त के समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी पालकी पर सवार होकर आने वाली हैं। देवी पुराण में पालकी पर माता की सवारी को अत्यंत ही शुभ माना गया है। जब नवरात्रि के दिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन से शुरू होते तो माना जाता है कि माता रानी पालकी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारती हैं। इस साल नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर को होगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा व्रत 4 अक्टूबर को होगा। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा व्रत 5 अक्टूबर को है। इस दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि का चौथा व्रत 6 अक्टूबर को है। इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा होगी। पांचवा नवरात्रि व्रत 7 अक्टूबर को है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठा नवरात्रि व्रत 8 अक्टूबर को है। यह मां कात्यायनी की पूजा का दिन होगा। नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर को है। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का महत्वपूर्ण 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:03 से होगा और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। पवित्र नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर को है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 1:28 से होगा और नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2:04 शनिवार को सुबह 10:58 पर। विजयादशमी की तिथि यानी दशहरा की तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 पर और यह दशमी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन सुबह 9:09 पर। शारदीय नवरात्रों के बाद कलश विसर्जन या दुर्गा माता के विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक। आइए सब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री आपके पास नवरात्रि पर माता रानी की पूजा के लिए अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा के लिए आपको माता रानी की लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली से श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम फूल, देवी की प्रतिमा या चित्रपट, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए फलवा, मिठाई और कलावा की आवश्यकता होगी। आप इन्हें अपने पास अवश्य रखें। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्रपट है तो उस पर गंगा जल की छींटें दें। माँ को अच्छा सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। साथ ही नवरात्रि का दिन जिस भी माता रानी के स्वरूप को समर्पित हो उस दिन उस माता के रूप की संपूर्ण कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता।
नवरात्रि के 9 दिन हमारे चैनल पर भी माता के 9 रूपों की कथा हर दिन सुनाई जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य सुनें। कथा के बाद माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। हो सके तो इस दिन माता रानी के लिए मिठाइयाँ भी आप घर पर ही बनाएं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज़ हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन खाने में प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों आपको उनसे परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में बनने वाले खाने में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी का विशेष प्रकोप सहने को मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि के समय में माता रानी के कलश की स्थापना हो रही है या आपने माता रानी के खंड ज्योति जला रखे तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। कोई ना कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा के लिए घर में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए। जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत रखने हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी मूंछ बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा धरती पर आ जाती हैं अपने भक्तों से मिलने, अपने भक्तों को दर्शन करने और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा से इन दिनों माता रानी को पुकारते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके घर माता रानी साक्षात किसी न किसी रूप में उनकी पूजा और भोग को स्वीकार करने के लिए पधारती हैं। इसलिए इन 9 दिनों माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही आपको काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। आप विवाहित हो या अविवाहित, आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शरीर से, मन से और अपने घर में हर पल आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इस बार आपको नवरात्रि में विशेष तौर पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पर माता शेर पर नहीं बल्कि पालकी में पधारती हैं। आमतौर पर माता रानी को शेरा वाली कहा जाता है, पर नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर हफ्ते में आने वाले अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग सवारी बदल कर आती हैं। माता रानी के हमारे धरती पर आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। हफ्ते के दिनों के अनुसार यह तय किया जाता है कि नवरात्रि पर माता रानी कौन सी सवारी लेकर पृथ्वी पर आएंगी। जब नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती हैं तो माता रानी हाथी पर पृथ्वी पर आती हैं। यदि शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि के शुरू हो तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पे आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो तो माता रानी डोली या पालकी पर पृथ्वी पर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि हो तो नाव पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। माता रानी अपने इन अलग अलग वाहनों से मनुष्यों को भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को संकेत भी देती हैं। माता रानी का कुछ सवारियों पर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं माँ की कुछ सवारियाँ ऐसी भी हैं जिन पर माँ दुर्गा का धरती पर आना प्राचीन काल से ही मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी और घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं होता। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन इस बार पालकी रहेगा। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में दुर्गा जब धरती पर पालकी में पधारती हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। मैया रानी का पालकी पर आना भविष्य में चिंता का विषय है या उस समय की अर्थव्यवस्था में गिरावट, लोगों के व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी आने की ओर संकेत करता है। इसलिए कुछ सावधानियां आप नवरात्रि में अवश्य रखें, जैसे नवरात्रि के दौरान मदिरा, मादक पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं और नवरात्रि के 9 दिनों में घर के खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना डालें। नवरात्रि के दौरान नाखूनों को, बालों को, दाढ़ी को नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के वक्त में किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने में नहीं उलझना चाहिए। नवरात्रि में शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर में थोड़ी सी भी गंदगी और अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको लोहे का सामान, काला कपड़ा, इलेक्ट्रिक यानी बिजली का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारियों के लिए और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।